आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, उसमें कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौवी समाज भाई साहब श्री रामगोपाल जी छिरोलिया, ढल्लू भैया, महिला सभा की वर्तमान में इन्होंने अभी हाल ही शपथ ली है, ऐसी हम सबकी चाहेती, हम सबकी 84 क्षेत्र की मेरी बुआ जी सुनीता गांधी जी, महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष चाचा जी श्री मुन्नालाल जी डेंगरे जी, महासभा के उपाध्यक्ष मनोज बब्बा जी, श्रीमती गीता नगरिया जी, हम सबके बीच में थोड़ी सी हर लाइनिंग गड़बड़ है, नाम तो सब लोग मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने उपस्थित महासभा के पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष हमारे मेरे भाई उमेश जी छिरोलिया, महिला सभा की कोषाध्यक्ष मंत्री और जितने भी पदाधिकारी शपथ ले रहे हैं उनको अग्रिम बधाई। बंधुओं, हम सब लोग यहाँ समाज को एकत्रित करने की जो आज बीड़ा उठाने आए हैं और समाज में जो महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए उसको हम महसूस कराने आज आए हैं, तो उसको मैं देख रहा हूँ कि जितनी महिलाओं की संख्या है उससे काफी मन मेरा गदगद हुआ है, क्योंकि हम देखते थे कि जैन समाज और अग्रवाल समाज या अन्य जो समाज है उनकी महिलाएं प्रतिदिन मंदिर के माध्यम से भी घर से बाहर जाकर और मंदिर के माध्यम से महिलाएं जब एकत्रित होकर वहां पे अपनी घर जैसी चर्चा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनमें एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना और जो भी गतिविधियां चल रही होती हैं उन सब गतिविधियों के लिए एक दूसरे में चर्चा का विषय बना रहता है। इसलिए महिलाओं में संगठन आपको देखने को उनमें मिलता है, लेकिन मुझे विश्वास है जिनकी रगों में राजनीतिक खून होता है वो निश्चित तौर पे एक मुकाम हासिल करते हैं। ऐसी हमारी सुनीता गांधी जी, जो कि मेरे बगल में ही करेरा से उनका मायका है और उनका परिवार उनके भाई से लेकर उनके चाचा जी या अन्य सारे राजनीति में रहे हैं और वह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे, जनपद अध्यक्ष भी चाचा जी नारायण गेड़ा जी रहे। मैं मानता हूं कि उनके अंदर काबिलियत है, वो कुछ कर सकती हैं और उस करने के साथ साथ आपको सबको दिख भी रहा है। ढल्लू भैया, आपके नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं निश्चित तौर पे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो भी मंच से आज मैं कहूँगा कि जो मंच पर हम सिर्फ शपथ ग्रहण के माध्यम से आए हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा मन में कई मंच चूक जाते हैं। उसका कारण होता है कि सही व्यक्ति को सही प्लेटफॉर्म तक ना ला पाना। तो थोड़ा सा मेरा आपसे आग्रह है कि जो मंच जिन व्यक्तियों के लिए होते हैं उनको निश्चित तौर पर उस कार्यक्रम में आप इनवाइट करा करें, मेरा आपसे निवेदन है। बंधुओं, मैं चाहूँगा जो 27 की बात आप राजनीति की बार बार झांसी में करते हैं, अभी जो प्रकरण चिरगांव में चल रहा है उसमें हमने अपनी हामी दी थी कि चलिएगा, हम सब लोग जाकर और रोड रोकेंगे, जाम करेंगे, बैठ के अनुशासन से धरना देंगे। उन सब चीज़ों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। शपथ ग्रहण एक माध्यम है, समाज एक माध्यम है सेवा का, लेकिन समाज के साथ साथ अन्य समाजों में भी अपना प्रभाव बनाना पड़ेगा, जब जाके आप राजनीति में सफल व्यक्ति हो सकते हो। हमारे समाज में उतने ही लोग हैं, हमारे समाज सीमित है, लेकिन जब किसी राजनीतिक पद पर जाने के लिए आपको विधायक या सांसद या अन्य कोई जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में आप अपनी हाजिरी बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको हर समाज में हर स्तर पर जाना पड़ेगा।
महिलाओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि पुरुष तो आपस में खींचातानी करते हैं, लेकिन महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं आपका जो स्नेह प्यार देखने को जो यहाँ मिल रहा है, निश्चित तौर पे आप इस मुकाम को आगे जल्दी ले जा सकते हो, क्योंकि आने वाले राजनीतिक समय में 50% का आरक्षण आपका हो गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी या अन्य जो भी जिस पार्टी में रखते हो अपना बल, उस पार्टी में निश्चित तौर पे आप अपनी भूमिका को बनाएं और आप लोग सेवा भाव के माध्यम से समाज और अन्य समाजों में भी अपनी हाजिरी बढ़ाएं, जिससे कि हमारे गौई समाज का भी गौरव बन सके। और आप सबसे एक बार पुनः सारी मंच को मेरा प्रणाम, मीडिया को प्रणाम, उपस्थित जन समूह को प्रणाम, और आप सब लोगों को एक बार पुनः राम राजा की नगरी में जो आप अपने कंधों पर बोझ ले रहे हो, उसको सही और सच्चे मन से और अच्छे कार्य कर आप लोग अपना एक स्थायी स्तंभ बनाएं, आप अपना एक स्तर बनाएं। क्यों कि आपके स्तर से ही आपके परिवार की सारी समाज में एक भूमिका जाती है, सारे समाज में आपके बच्चों, माँ तो मैं देखता हूँ आज जैसे मदर्स डे है, माँ की ममता, माँ ही है जो अपने परिवार को, बच्चों को, पति को, ससुर को, पिता को, भाई को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने की चेष्टा रखती है। क्योंकि जिस घर में बेटी होती है उस घर के वातावरण में अलग और अनोखा अंदाज आपको देखने को मिलता है, और जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर का अलग और अंदाज आप सब लोग जानते होंगे। जिनके घर में बेटी है वो लक्ष्मी स्वरूपा। और आप लोग अभी अपन ने देखा था कि सागर में जब परिचय सम्मेलन हुआ तो 270 लड़कों की संख्या थी और 6 संख्या मात्र लड़कियों की थी, उसमें भी 3 तलाकशुदा थी। तो ये भी चिंता का विषय है। माताओं से भी मैं आग्रह करूंगा, बच्चियां आपके यहाँ 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन आप ऐसा पाप मत करना कि बेटे की चाय में बच्चियों की बलि लगा दे। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए यही बात कहूँगा, राम राजा की नगरी में आप सब लोग जो कंधे पर जवाबदारी ले रहे हो उसका अच्छे से निर्वहन करना, स्वतंत्र रूप से करना, किसी के दबाव में मत करना। अच्छा जो लगे समाज हित में जो सही हो उसको आप भी अपने बुद्धि विवेक से समझ के करना। जय हिंद, जय भारत, जय राम राजा सरकार की।